चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली में भीम आर्मी संगठन का स्थापना दिवस बनाने वाला है और पूरे देश के लोगों से ये अपील की है कि सभी वहाँ पे पहुँचे। अभी कुछ टाइम पहले चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर फायरिंग की गई थी, वो बड़ी ही दुखद घटना है। उसके खिलाफ़ और जितने भी अन्याय लोगों पर हो रहे हैं, उसके खिलाफ़ चंद्रशेखर ने लोगों से अपील की है कि वहाँ पे दिल्ली में वो उसको समर्थन देने के लिए आए। तो हमारे साथ हैं नरेश सैनी जी, वार्ड नंबर 7 से बसपा पार्षद हैं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जो वहाँ पे लोगों को बुला रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है? सैनी जी, जो चंद्रशेखर ने लोगों को बुलाया है दिल्ली में जी, तो उसके पीछे कोई राजनीतिक फ़ायदा तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो बसपा को नुकसान पहुंचाने वाला हो, कोई अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए वहाँ लोगों को बुला रहा हो? उमेश जी, कोई भी राजनीतिक दल का नेता, अब जैसे ये भीम आर्मी संस्थापक हैं, आज़ाद पार्टी के अपने संस्थापक हैं, उसके मुख्य हैं, तो हर कोई भीड़ जब इकट्ठी करता है तो एक राजनीतिक लाभ के लिए करता है, अपनी ताकत को दिखाने के लिए करता है। भाई, आपने कहा लाखों की भीड़ का आह्वान करा है दिल्ली जैसे राजधानी में, तो 100 के 100% है कि वो अपनी ताकत को हमारे यहाँ दिखाना चाहता है। तो इससे बसपा को अगर जैसे अभी बुद्धिजीवियों से मैंने भी अपील की थी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर साथ में रहता है बहन जी के, तो बहुजन ताकत जो है वो बढ़ेगी, और अगर नहीं रहता, भाई जितनी ताकत वहाँ पहुँचेगी, अभी तो ये कहकर नहीं कि भाई मेरे साथ आना है, अन्याय के खिलाफ उसके साथ खड़ा होना है, इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिक वहाँ जाएगी। मेरा भी मानना है कि वहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक जाएगी, लेकिन अगर वो पब्लिक राजनीतिक स्थिति कंडीशन को देखते हुए उनके साथ जुड़ गई, तो किसको नुकसान हो, किसको फ़ायदा होने वाला है? नहीं, अगर भाई सीधी सीधी बात है, लाखों की भीड़ जुटी और वो लाखों की भीड़ वोटों में तब्दील हो, हुई, तो जो सीधा लाभ ये कह दो भाई, ये बहन जी को तो है ही, प्लस बहन जी को तो कम लाभ होगा, बीजेपी को ज़्यादा लाभ होगा। बहन जी को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो असली फायदा जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो इसका मतलब चंद्रशेखर को बहन जी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। दोनों ही एक ही मिशन के आदमी हैं, दोनों ही अंबेडकर को मानने वाले हैं, दोनों ही मानवर काशीराम को मानने वाले हैं। जब दोनों ही हमारे बड़े नेताओं को मानने वाले हैं, तो शायद मेरे ख्याल में दोनों मिलकर एक ऐसा रास्ता चुने जिससे बहुजन समाज का लाभ हो सके, बहुजन समाज का लाभ। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि हम बहन जी से कह रहे हैं कि हम तो, मेरी बुआ है, मैं तो माँ मानता हूँ उनको, मैं साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ और समझ में नहीं आती लोगों को ये भी दिखता है कि चंद्रशेखर अगर जाना चाहता है तो भीम आर्मी संगठन बनाया, उसी को लेकर काम करना था, जनता के बीच में रहकर समाज के लोगों का काम करना था। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी बनाने का जो उसने सोचा, जो बनाई, इससे एक राजनीतिक फ़ायदा या स्वार्थ नज़र आ रहा है लोगों को। नहीं, सही कह रहे हो आप। अगर कोई आदमी सच में ही सामाजिक सेवा करना चाहता, अगर उस पर भीम आर्मी जैसे पार्टी या दल बना रखा था और समाज सेवा करना चाहता तो यहाँ रह के कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आदमी जुड़े, फिर उसने राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। भाई, राजनीतिक लाभ जब भी मिलेगा जब कोई पार्टी बनेगी। तो सीधा सीधा है कि भाई, अगर चंद्रशेखर जी भीम आर्मी के संस्थापक थे, उन्होंने इसको एक राजनीतिक दल बनाया है तो कहीं लाभ के लिए ही बनाया है। तो जैसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम अब मायावती को माँ मानते हो तो माँ के साथ क्यों नहीं मिलते, उनके साथ क्यों नहीं लड़ते? अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो 2022 के चुनाव में अगर बहन जी ने उनको अपनी तरफ नहीं बुलाया तो आपको दूसरों के साथ नहीं जाना चाहिए था। जैसे अखिलेश के साथ गठबंधन करके, या गठबंधन भी नहीं किया, अकेले लड़े, कम से कम खुद ना लड़के, कोई अपनी एक तो सीट आई नहीं, लेकिन जितनी भी वोटें आई होंगी वो बीएसपी को नुकसान किया होगा। तो माँ मानने वाला, मुझे लगता है कि माँ की सपोर्ट करनी चाहिए थी और अपनी सीट पे कैंडिडेट ना खड़ा करके बहुजन समाज का प्रचार करना चाहिए था। ये मेरा भी कहना है और ये लोगों का भी कहना है। इसमें आप क्या कहोगे?
आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाई चंद्रशेखर जी का खुद का मानना यह है कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं या इनसे बड़ा नेता बन के दिखाऊं, जो संभव है नहीं, लेकिन सोचता है हर आदमी। ठीक है। ऐसे ही शायद सोचा है कि भाई मैं अलग रह के अपना जो है पार्टी बनाई है, भाई कुछ इनसे ज़्यादा करके दिखाऊं। वरना अगर मायावती जी के बारे में कहते हैं माँ हैं, फिर पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, संगठन में रह कर भी काम हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करा तो गलत है फिर। तो इसका मतलब यहाँ कुछ राजनीतिक स्वार्थ लग रहा है। जी जी जी। और 2 महीनों से ये वो 2022 में कहते हैं कि बहन जी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 2 महीनों से बहन जी निकली हुई ज़मीनी स्तर से काम कर रही है, हर एक मोमेंट पे ट्वीट कर रहे हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में वो पेशाब वाली घटना हुई, उस पर तुरंत ट्वीट किया, और बहुत सारी जितनी भी घटना हो रही है वहाँ पे, और तेलंगाना में जाके खुद मंच पे, तो पूरी मेहनत कर रही हैं। वो 2024 को लेकर कर रही हैं, या 3 राज्यों में जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर कर रही हैं? 3 राज्यों में चुनाव हूँ या पूरे देश के चुनाव 24 में हूँ, मेहनत तो दोनों दृष्टि से हो रही है। ये नहीं कि खाली राज्यों के चुनाव है, राज्यों के चुनाव के लिए हो रहे हैं, क्योंकि राज्यों के चुनाव में ताकत दिखेगी तभी 2024 में दिखेगी। तो मेहनत जो है दोनों चीज़ों को देखते हुए हो रही है, एक पर्सनल कोई एक इशू नहीं है कि राज्य क्या है, नहीं, दोनों के लिए है। और अभी वहाँ विपक्ष की एक मीटिंग हुई थी, आपने देखा होगा, बिहार में। जी। वहाँ पे कांग्रेस, एनसीपी के शरद पवार, नीतीश वगैरह और बहुत सारे दल थे, जैन छोड़कर, चंद्रशेखर को छोड़कर, और बहन जी नहीं थी उस गठबंधन में। इसको कैसे देखते हो आप? क्या जो विपक्ष एकता बना रहा है, क्या बहन जी के बिना वो मुमकिन है? नहीं, बहन जी के बिना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना पर्सनली ये है, चूँकि 2024 का चुनाव अभी थोड़ा टाइम लगेगा, भाई 6-7 महीने ये बच रहे हैं, अभी 8 महीने 10 महीने बाद भी होंगे। शायद बहन जी वेट एंड वॉच की स्थिति में देखना चाहते हैं कि जो आज तो इकट्ठा हो, पता चलता 2 दिन बाद फिर इधर उधर हो जाते हैं, तो वहाँ ये पूरी तरह से आश्वस्त होंगी तब ऐसी मीटिंगें अटेंड करेंगी। तो बहन जी सोच समझ कर कोई डिसीजन लेती हाँ है। हाँ हाँ, ये सच बात है। तो क्या लगता है कि अगर चंद्रशेखर बहन जी के साथ नहीं जाता, वैसे तो बुद्धिजीवियों से हमने अपील की है कि जितने भी बुद्धिजीव हैं वो सारे के सारे इन बहुजन समाज को, जितनी भी पार्टियां बनी हुई है, उनको एक करने का काम करें। जी चंद्रशेखर को भी साथ में लाएं, हो सकता है आरएलडी, अखिलेश, ये सब बहुजन नेता हैं, जी। है ना, इन सबको साथ लाने का काम करें। और अगर चंद्रशेखर अलग जाता है, नहीं बहन जी के साथ आता है, तो इससे नुकसान किसका होने वाला है? भैया इससे नुकसान तो चंद्रशेखर को भी होगा, बसपा को भी होगा, फ़ायदा बीजेपी को होगा, सीधी सी बात। सीधी सी बात है। हाँ, इसके खिलाफ हम सब मिलके एकजुट बना रहे हैं, विपक्षी पार्टियां जी, जी। एक साथ एकजुट हो रही हैं, तो उनका कोई, मुझे लगता नहीं फिर कोई फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा नहीं। बीजेपी आराम से सीट निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन हो रहा है जी आपसे बताओ। कि अगर ये चंद्रशेखर अलग जाता, बहन जी के साथ नहीं जाता, और अखिलेश भी अलग है ना, तो मायावती बहन जी अगर अकेली चुनाव लड़ती है, किसी और छोटे दल के साथ चुनाव लड़ती हैं, तो चंद्रशेखर के साथ लोग जाना पसंद करेंगे या बहन जी को सपोर्ट करेंगे लोग बाग? देखो, अगर राजनीतिक विश्लेषण करा जाए सही मायनों में, और जो हमारा बहुजन समाज के लोग हैं वो देख रहे हैं कि भी दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि अभी चंद्रशेखर की इतनी हमारे जो परसेंटेज है इतनी नहीं है जो एक पार्टी को बचाने के लिए होती है। बिल्कुल। तो वो लोग तो सब के सब बीएसपी के साथ जाएंगे, कहीं ना कुछ मिलो ना मिलो, कम से कम हमारे बीएसपी के जो लोग हैं वो हमारी पार्टी को बचाने के लिए बीएसपी के साथ जाएंगे, और ये एक मजबूत पार्टी भी है। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चंद्रशेखर के पीछे इतनी सारी भीड़ रहती है, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं होती। जैसे 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर जहाँ जाता था वहाँ हज़ारों की, लाखों की भीड़ जाती थी। उस 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर अलग लड़ा, अकेला लड़ा अपनी पार्टी से, लेकिन जहाँ जहाँ उनको वोट मिली 1000-500, तो वो जो भीड़ है चंद्रशेखर के पीछे वो वोटों में तब्दील नहीं हो रही। तो वो भीड़ क्या है? एक तो कुछ आकर्षण होता है। देखो,
आकर्षण क्या, जवानी का, बोलने का, हो सकता है वो भीड़ हो, लेकिन जब वोट डालने जाता है आदमी तो सद्बुद्धि पर दिमाग से डालता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो शायद वो आखिरी टाइम पे वहाँ जाता हो। तो यानी कि बहुजन समाज जो है बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हाँ। लोग हैं सारे के सारे, हाँ हाँ चंद्रशेखर के साथ अन्याय के खिलाफ जहाँ जी। खड़े रहेंगे हमेशा। तो इससे सीधा सीधा साफ साफ ये भी सामने बात आ रही है कि चंद्रशेखर को पार्टी ना बना करके संगठन ही रहता तो मुझे लगता है ज़्यादा सम्मान और इज्जत मिलती। हाँ, पूरा युवा तो जुड़ा हुआ है ही, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। तो चंद्रशेखर को पार्टी विलय कर देनी चाहिए मुझे लगता है बहन जी के साथ, मेरा खुद का मानना है। मैं मानता हूँ विलय भी ना करो, समझौता ही कर लो। भाई एक समझौता होता नहीं वो अभी क्या नाम है, सीमा कुशवाहा, वो जो फायरिंग हुई थी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर पे, जी जी किसी ने ट्वीट किया, कुछ लोग मिलने आए, लेकिन इनका जो फोकस था वो बहन जी पे था कि बहन जी कोई क्यों नहीं बोल रही, बहन जी ट्वीट क्यों नहीं कर रही। अब बहन जी से पूछकर तो पार्टी शायद चंद्रशेखर ने नहीं बनाई, जी जी तो चंद्रशेखर का मायावती जी का बहन जी का इतना नाम क्यों लेना। भाई जब आप अपनी मर्जी से सारा कर रहे हो, बीमार भी बनाया अच्छी बात है, पार्टी बना ली, पार्टी बनाने का मतलब है कि आप डिवाइड कर रहे हो बीएसपी को, सीधी सी बात है इसका। तो जब तुमने ये काम सोच समझ के या पूछ के नहीं किए तो बहन जी के ट्वीट का इंतज़ार क्यों। तो मेरा मानना यह है कि जो हमारी भीड़ है बहुजन समाज, और हमारे बहुजन समाज में कुछ छोटी मोटी बात हुई, जैसा अभी भाई ये गोली वाली बात कर बताई आपने कि बहन जी ने क्यों नहीं कुछ कहा। लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ हाँ। कि नहीं कहा, उनकी मर्जी मर्जी है उनकी, खैर, लेकिन लोग कह रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरा मानना पर्सनली ये है कि बहन जी बहुत सोच समझ के कहने वाली हैं। अभी इतनी जल्दबाजी में कहना भी नहीं चाहती थी किन कारणों से गोली चली, क्या था, अभी इस बारे में किसी को स्पष्ट तो पता नहीं। हाँ, तो वो बोल करके कुछ बोल दें और उसको राजनीतिक दृष्टि से दूसरी तरफ देखा जाए, तो इसलिए बहन जी चुप रहने में ही फ़ायदा समझा। अभी बोलेंगी थोड़ा दिन बाद, जब ये अपने बता रहे आप दिल्ली में रैली है, जब ये बोलेंगे तो बहन जी बोलेंगे, सीधी सी बात। सीमा कुशवाहा का वैसे एक ट्वीट भी आया इस चीज़ को लेकर के, बहुत सारे बीएसपी के कार्यकर्ता या और जो चाहने वाले हैं उन्होंने इसके चंद्रशेखर को इस चीज़ के लिए कहा भी कि भाई तुम उनका नाम क्यों ले रहे हो। सीमा कुशवाहा का ये ट्वीट था कि अगर तुम्हें ये लगता है कि बहन जी को कुछ कहना चाहिए था तो एक काम करो, बिना शर्त के आप बहन जी के साथ आ जाओ, बीएसपी के साथ आ जाओ और पार्टी को विलय कर दो, और तुम्हारी वो ताकत होगी कि किसी की औकात नहीं कि तुम पे कोई गोली चला सके। सीमा कुशवाहा ने ये बात रखी। नहीं, ये बात तो देखो सही रखी, और मेरा मानना यह है कि मैं किसी को मजबूती देने जा रहा हूँ, सुनो, और उसको मजबूती मिली तो जो सामने वाला है वो भी फिर मुझे में मजबूती देगा। ऐसे ही नहीं दूसरा अंधा हो जाता है। जब हम किसी का सहयोग करते हैं और कुछ मिलता है तो बदले में भी कुछ दिया जाता है। तो मेरा मानना है अगर चंद्रशेखर जी ऐसा करते हैं तो बहन जी हमारी ऐसे नहीं चुप ही बैठे रहेंगे, पता नहीं हो सकता क्या देना। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।